स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। कथा सम्राट प्रेमचंद जी गैर दलित होकर भी ठाकुर का कुआं जैसी दलित चेतना से ओतप्रोत रचना को अपनी लेखनी के माध्यम से उकेरे हैं। दलित प्रभावी कहानीकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने बैल की साल, सलाम इन कहानियों में किसी भी वाद विवाद से हटकर तथा किसी जाति धर्म के प्रति घृणा न रखते हुए दलित जीवन की विदृष्टताओं का जितना प्रभावशाली चित्रण है वह अन्यत दुर्लभ है। उनका शिल्प किसी भी हिंदी कथाकार की तरह मंजा हुआ एवं पूरी तरह परिष्कृत है। उनकी कहानियों में दलितों के साथ समाज में हो रहे अंतर्द्वंद्वों के साथ उनके आंतरिक वंद्रों को भी बेखौफ चित्रण किया हुआ है। बैल की खाल कहानी में वाल्मीकि जी ने यह चित्रित किया है कि किस प्रकार काले और भूरे मरे जानवरों की खाल को उठाने का काम करते हैं तथा सवर्णों की गालियां भी खाते हैं। अपनी कहानी के माध्यम से उन्होंने ख्यालों की धारा को प्रवाहमान किया है, जिसमें उन्होंने भूरे और काले को यह सोचने मजबूर किया है कि अगर वे पढ़े लिखे होते तो उन्हें यह काम नहीं करना पड़ता। शिक्षा की महत्ता का संदेश इस कहानी में प्रस्तुत है। प्रस्तुत कहानियों में कहानीकारों ने कुलीन भाषा का प्रयोग नहीं किया है, दलित जीवन के खुरदुरेपन को अभिव्यक्ति दी है। स्थिति को और भी आकर्षक और अनुभूतियों से जुड़ाव के लिए वे गाली गलौज का प्रयोग करने में संकोच नहीं करते। दलित साहित्य में शब्दों का लालित्य, प्रेम का अवसाद, कोरा रोमांस, आध्यात्मिकता के रास रंग, अलंकारों की दिमागी कसरत का अभाव है, जिसमें सिर्फ यातना, त्रासदी से उपजे गरम सुलगते सवाल एवं सशक्त साहित्यिक हस्तक्षेप। प्रस्तुत दलित कहानियों में प्रतिशोध को नई दशा। इन कहानियों के भाषिक सौंदर्य का पहलू यह है कि इनमें अप्रस्तुत विधान का बोध लिए हुए है। इसी प्रकार विविध स्थितियों, पात्रों और मनोभावों के विवरणों में भी दलित वातावरण और दलित मानसिकता का प्रभावशाली अंकन हुआ है। इन लेखकों ने मिथकों की नई व्याख्या की है और सवर्ण जीवन शैली और मानसिकता पर व्यंग्यात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उन्होंने गालियों के चयन में भी कोई संकोच नहीं किया है। दलित कहानी की कथा भाषा पूर्णतः दलित सौंदर्य शास्त्र के अनुरूप है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र दलित भाषा के इन विशेषताओं के आधार पर ही निर्मित किया जा सकता है, जिसमें लालित्य के स्थान पर दलित की प्रमुखता है। दलित कहानियों के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि ये सारी की सारी कहानियां आम दलित जनता की भाषा में कही गई हैं। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।